गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुदेव के दिल में रहने वाली प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्कार। आज बापूजी की पुण्य तिथि है। आइए हम सब मिलकर उनके चरणों में सर झुकाकर नमन कर अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। कितने महान थे बापूजी और माताजी, जिनके यहाँ स्वयं ईश्वर ने जन्म लिया गुरुजी के रूप में और उन्हें धन्य कर दिया। एम्पायर स्टेट में बापूजी को और माताजी को कई बार देखा है। जैसे सारी संगत गुरुजी को प्रणाम की कर अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती थी, वैसे ही बापूजी और माताजी भी करते थे। एक बार फिर उनके चरणों में अपना सर झुकाकर नमन करते थे। आज गुरुजी ने एक बार फिर सत्संग रूपी गंगा में बहने का मौका दिया है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इसका आनंद लेते हैं। आप सबके सत्संग हर रोज सुनती हूँ और सच कहती हूँ, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। और सोचती हूँ कितने भाग्यशाली है हम सब, जिन्हें गुरुदेव ने अपने चरणों में बुला लिया और हम सब धन्य हो गए। गुरु चरणन में बैठकर ऐसे आंसू आए, कोटि कोटि मेरे करम धोए, पावन मुझे बनाए। सचमुच जब भी गुरुजी के पास जाती थी तो आंखें ऐसे बहने लगती थी मानो गंगा जमुना। कितनी कोशिश करती थी खुद को संभालने की, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रहती थी। गुरुजी ने मुझे कई बार देखा था कि मैं अपनी आंखें पोंछ रही हूँ। कुछ समय पश्चात उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और चरणों की सेवा करने के लिए कहा। मेरे भरे हुए दिल से यही आवाज आई, हे मेरे दाता, तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है, तुझे अपने हर भक्त का कितना ख्याल है। मैं गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। सेवा करते करते मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं जब भी आपको देखती हूँ तो ये आंखें क्यों बरसने लगती हैं? तो गुरुजी ने कहा, तेरी आत्मा जब परमात्मा को अपने सामने देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पती है, इसलिए ये आंसू बहते हैं। गुरुदेव का ये जवाब सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। और सचमुच संगत जी, आज भी जब भी गुरुदेव की प्यारी छवि को देखती हूँ तो आंखें भर आती हैं। जीवन के आखिरी पल तक ये यूं ही बरसती रहे और यही तमन्ना है मेरी। भक्ति की राह में पाने से खोने का मजा कुछ और है। प्रभु के लिए बंद आंखों से रोने का मजा कुछ और है। आंसू बने लफ्ज और लफ्ज बने दरिया, इस प्रेम के दरिया में बहने का मजा कुछ और है, मजा कुछ और है। संगत जी, मेरा ये विश्वास है, आप सबने भी कभी न कभी इस प्रेम के दरिया में बह के जिस आनंद की बात मैं कर रही हूँ उसे जरूर महसूस किया होगा। जी हाँ, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सचमुच गुरुदेव ने हमें कृपा करके हमारा कल्याण करने के लिए अपनी शरण में बुला लिया और हम भी किसी न किसी बहाने गुरु जी तक पहुंच ही गए। मैं तो यही समझती हूँ कि हमारे पुण्य कर्मों से भी ज्यादा गुरु जी की कृपा है। उनकी कृपा ना हो तो हम सब इतने प्यारे प्रेम के बंधन में ना बनते। ईश्वर तक कैसे पहुंचे, ये रास्ता सिर्फ ईश्वर ही दिखाते हैं। गुरु जी ने उन तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखा दिया और हम उस रास्ते को अपनाकर उन्होंने अपनी दया और करुणा से और अपने प्रेम से
इसको जगमग कर दिया। हम धीरे धीरे चलते चलते गुरु जी के चरणों में पहुंच ही गए। संगत जी, आप सब के सत्संग रोज सुनती हूँ, इतना आनंद आता है कि शब्दों में कहना मुश्किल लगता है। आप सबके अनुभव और प्यार को देखकर गुरु जी के से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति गुरुदेव सबको दे। आजकल गुरुदेव की वीडियो भी जब भी देखती हूँ, लगता है मैं वही हूँ। वही संगत, वही सादगी, उनके बीच में बैठे गुरु जी। मानो ऐसा महसूस होता है सूर्य उदय हो गया है और सारी संगत सूरजमुखी की तरह गुरु जी को निहार रही। कितना आनंद आता था बैसाखी में गुरु जी के जन्मदिन पर, या जब भी गुरु जी कहीं जाते थे, सारी संगत जैसे गुरुमय हो जाती, खुद को गुरु जी के रंग में ही रंग लेती थी। और देख के ऐसा लगता था कि कोई मैं मस्तानों की टोली आई हुई है। हर संगत के दिल में गुरु जी बसते थे। हर संगत के साथ गुरु जी का 1 to 1 कनेक्शन होता था, बीच में कोई नहीं। गुरु जी की ये कृपा हम पर यूं ही बनी रहे, इसके लिए हमें अपने मन रूपी, कह लीजिए, बर्तन को या दर्पण को हर रोज साफ करना पड़ेगा। जिस बर्तन में हमें कोई चीज लेनी होती है, तो हम उसे अच्छी तरह साफ करके उसमें डालते हैं। तो आप सोचिए कि जिस मन में गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए, उसे कितनी मेहनत से, पवित्रता से साफ करना होगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, इसके लिए ये बर्तन को हर रोज साफ करिए, ताकि ये चमकता रहे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रहे। एक बार मैं गुरु जी के चरण दबा रही थी और किसी दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी। अचानक गुरु जी ने मुझे कहा, आंटी, तू आज मंगल है, तेनू की चाहिए? मैं बिल्कुल हैरान हो गई। पल भर के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं क्या जवाब दूं, क्या कहूं। आप खुद सोचिए, जब साक्षात ईश्वर आपसे पूछ रहा हो, बता तुझे क्या चाहिए। मुझे लगा कि मैं गूंगी हो गई हूं। कहूं तो क्या कहूं, मांगू तो क्या मांगू। फिर अपने आप को संभालते हुए, गुरुजी की ओर देखते हुए मैंने कहा, हिम्मत करके मैंने कहा, गुरुजी, आपके होते मुझे क्या चाहिए? आप हैं ना मेरी जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने फिर कहा, मंगला। मैंने फिर वही, गुरुजी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे बढ़कर मेरे लिए क्या है, क्या मांगू। जब गुरुजी ने तीसरी बार कहा, तो मुझे याद आया कि गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का एक वाक्य है कि मैं 3 बार ही कहना है कोई चीज। मुझे उसी वक्त याद आ गया। तो बस मैंने उनसे कहा, गुरुजी, मैं जब भी आपको याद करूं, मेरे पास आ जाइएगा। गुरुजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ में अपना हाथ रख देते हुए कहा कि प्रॉमिस। संगत जी, गुरुजी का वो प्रॉमिस कहना, म- मेरे हाथ में अपना हाथ रख के, मेरे लिए जीवन की अनमोल पूंजी है। उसी के सहारे जिंदगी गुजर रही है। और एक बार गुरुजी ने कहा था, आंटी, 24 घंटे मैनू याद करदी है, तो मैनू 24 घंटे तेरे नाल रहना पैंदा है। संगत जी, बस अगर आपके पास गुरुजी की याद है, तो आपको क्या चाहिए? हर वक्त वो आपका ख्याल रखते हैं, आपकी चिंता करते हैं। आप मन में कोई बात सोचिए तो सही, उससे सोचने से पहले ही वो पूरा कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, जिनका जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। ये 4 लाइनें कहती हूँ गुरुजी के प्यार में डूब के। दूर जब हम तुमसे हो जाते हैं,
ना पूछ हम कितना घबराते हैं। होता है दीदार जब जिंदगी फिर से नहीं पाते हैं। तू है रूह हम जिस्म गीत तेरे ही सदा गाते हैं। भूले अगर पल भर भी मरने से पहले मर जाते हैं। एम्पायर स्टेट तो जैसे मेरी रूह में बस गया है। वहां का गुजरा एक एक पल जीवन की अनमोल पूंजी है। वहां गुजारे पलों को याद करके दिल आज भी ना जाने कौन सी दुनिया में खो जाता है और वहां से लौटना ही नहीं चाहता। आप ही बताइए, जहाँ स्वयं भोलेनाथ हो, वो अलौकिक खुशबू हो, गुरु जी की प्यारी संगत हो, शबद गुरबानी की मीठी मीठी वाणी आपके कानों में अमृत घोल रही हो, चाय प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, जिसे चार जने मिलकर कितने प्रेम से खाते हैं और सारे दुख दर्द भूल जाते थे। आज भी सारी दुनिया गुरु जी के संगत होते हैं, सत्संग होते हैं और हर सत्संग में गुरु जी विराजमान होते हैं। सत्संग में जब भी जाइए सुंदर भाव लेकर जाइए। भगवान जो भाव के ही तो भूखे हैं, इसलिए मन को खाली करके सुंदर भावों से भरकर गुरुदेव के चरणों में जाएं और फिर देखिए गुरु जी की मेहर। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं गुरु जी के चरणों की सेवा कर रही थी, इतने में एक आंटी आई और कहने लगी, मुझसे कहने लगी कि क्या मैं भी सेवा कर लूं। तो इतने में गुरुजी ने मुझसे कहा, की कहती है। मैंने कहा, गुरुजी ये पूछ रही हैं कि क्या ये दूसरा पैर दबा ले। गुरुजी ने कहा, हल्ले तो ਇਹਦਾ एडमिशन भी नहीं होया, पैर किदा दबा लेगी। और वो आंटी चुपचाप चली गई। सचमुच संगत जी, पहले हमें इस काबिल बनना है कि गुरुदेव के दरबार में हमें एडमिशन मिल जाए। हम सब गुरुजी के सत्संग में जो जाते हैं, और गुरुजी को पता ही है कि हमारे किसे एडमिशन मिला है और किसे नहीं मिला है। बस अपनी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना से जाए, मन में कोई विकार ना लाए। सेवा की भावना हो, गुरुजी के प्रति प्रेम हो, बस सत्संग में ही अपने मन को डूब जाने दीजिए। सत्संग गुरबानी से ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसी में सारे जीवन के सार है। बस हमारा चंचल मन इधर उधर भटके ना। सारी संगत कहती है कि गुरुजी के चरणों में बैठकर या गुरुजी के मंदिर में जाकर मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। चाहे कुछ समय के लिए ही हो, मन का भटकना रुक जाता है। ये भटकना ही तो सारे दुखों का कारण है। पर जैसे ही गुरुजी का आगमन होता है हमारी जिंदगी में, धीरे धीरे सारे संशय दूर होने लगते हैं। गुरु जी की कृपा से ने हमें एक नया जीवन दे दिया और हम सब के मुरझाए हुए चेहरे फिर से खिल उठे। यूं लगने लगा कि बस गुरु जी के सिवा अब और कुछ नहीं चाहिए। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु जी के पास जाने के लिए मन इतना तड़पता था, कब थर्सडे आए, कब मैं गुरु जी के पास जाऊं। और जब थर्सडे आता था तो दिल करता था जल्दी से उड़कर गुरु जी के पास पहुंच जाऊं। एक सत्संग सुनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। थर्सडे का दिन था, मैं तैयार हो गई थी। मैंने अपने अंकल से पूछा कि गुरुजी के पास जाएंगे। तो इन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाके कह दो गुरुजी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने मन में सोचा, अगर चलते तो अच्छा होता, लेकिन ये नहीं गए। मैं चुपचाप से चली गई। जैसे मैं एम्पायर स्टेट पहुंची तो गुरुजी किचन के पास जो कैबिनेट है वहां बैठे हुए थे। थोड़ी सी संगत थी,
मैंने जाकर गुरुजी को प्रणाम किया और तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और गुरुजी से कहा कि अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। यह सुनते ही गुरुजी ने मुझे डांट दिया और कहा कि तबीयत ठीक नहीं है तो मैं की करा, जा चुपचाप जाके बैठ जा। मुझे इतनी शर्म आई कि मैं क्या बताऊं। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई और मैं सोच रही थी कि गलती तो अंकल की थी, वो क्यों नहीं आए। आ जाते तो गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ लंगर खाते और गुरुजी के चरणों में बैठते तो ठीक हो जाते। संजय जी, आपको बताती हूँ कि जितना विश्वास मुझे था गुरुजी पे, उतना अंकल को नहीं था। इसके बाद गुरुजी अपने कमरे में गए और तैयार होकर आ गए। लंगर खाने के बाद जब मैं आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझसे कहा, रसोई से अंकल ने रोटी से सब्जी रखवाई है, जाते समय ले लेना और घर जाके अंकल को देना। अंकल रोटी सब्जी खाएंगे तो अच्छे हो जाए। मैंने अपने मन में सोचा, हे मेरे दाता, तो कितना दयालु है, कितना कृपालु है। एक तरफ तो डांट देते हो और दूसरी तरफ अपने भक्त की कितनी चिंता है तुम्हें, उसके लिए प्रसाद रखवाते हो, अपनी ब्लेसिंग्स देते हो। संगत जी, हम चाहे जैसे भी हों, पर गुरु जी को अपने एक एक भक्त का ख्याल है। कमी है तो हम में ही है। गुरु जी की तो दिन रात अपनी ब्लेसिंग्स लुटा रहे हैं और भक्तों को अपनी संगत को निहाल कर रहे हैं। गुरु जी से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि हे मेरे सच्चे पातशाह, तू हम गुनाहगारों को बख्श दे, क्योंकि तू तो है ही बख्शनहार। संगत जी, गुरु जी की कृपा ना हो तो हम तो कुछ उनको याद भी नहीं कर सकते। इसलिए तो गुरबानी में कहा है, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता ले। सचमुच जो सुख नाम में है और कहाँ। हम सब अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल कर सत्संग में आकर बैठते हैं, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी कृपा को कुछ और हो ही नहीं सकती। गुरु जी ही बुलाते हैं तभी हम सत्संग में जा सकते हैं। उनका बुलावा नहीं होता तो हम जा भी नहीं सकते। इसलिए वो चाहते हैं तो हम उन्हें याद कर सकते हैं, वरना उनको याद हम अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि उनको याद करने का भी टाइम नहीं मिलता। गुरुजी ने मुझे बहुत से दर्शन दिए। उन दर्शनों में मैंने क्या देखा वो सिर्फ मुझे पता था। लेकिन जब भी थर्सडे के दिन गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी कहते, आंटी खड़ी हो, 10 की व्याख्या। सारे दर्शन गुरुजी की कृपा से देखे हुए वहां पे बताती थी। इसलिए जो कहते थे वो सुनाती थी। एक बार मुझे और मेरे अंकल को 2-3 दिन के लिए कहीं जाना था। घर में मदर इन लॉ भी थी, बेटा 11th में था और बेटी निफ्ट में थी। मेरे लिए तो गुरुजी के सहारे के बिना कोई था ही नहीं। इसलिए मैं अपने घर के मंदिर में गई और जाकर मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुजी, हम दोनों को 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बच्चे घर में हैं, अकेले हैं। आप उनका बच्चों का ख्याल रखिएगा। 2 दिन बाद जब हम लौटे तो मैं सबसे पहले मंदिर में गई और गुरु जी का शुक्राना किया। संगत जी, रात को जब मैं सोई तो मैंने दर्शन में देखा कि गुरु जी मेरे बिस्तर पर जहां मैं लेटी थी वहां गुरु जी लेटे हुए हैं। मुझे आज भी याद है कि गुरु जी की बड़ी सी चुन्नी ओढ़े थे, वो ओढ़ते थे, उन्होंने अपने बिस्तर पे बिछाई हुई थी। सर के नीचे गद्दी भी ली थी, वो भी चुन्नी से ढकी हुई थी। मैंने उस जैसे ही गुरुजी को देखा तो मैं
मैंने कहा गुरुजी आप? तो कहने लगे आपे तो जान ਵੇਲੇ ਕਹਿ के गई सी गुरुजी बच्चों का ख्याल रखियो। संगत जी मैं हाथ जोड़कर खड़ी रही और बस यही दर्शन खत्म हो गए। सचमुच आप मन में कुछ कोई बात सोचिए तो सही, गुरुजी उस सुनते हैं और अगर नहीं सुनते हैं तो भी उसमें हमारी ही भलाई है। कोई कुछ अच्छा करेंगे इसलिए नहीं सुन रहे हैं। गुरुजी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा लोगों की भलाई करी। हर भक्त की पुकार वो इसी तरह सुनते हैं, पल भर भी देरी नहीं लगाते हैं। गुरुजी कहते भी थे कि तुसी मैनू याद करो, मैं थोड़े कम करा। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, इसी तरह गुरुजी को भी पता है कि कब किसे क्या देना है। हमें वो जो भी दें, प्रेम से सबको स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी शिकायत के। हम सब जब से गुरुजी के चरणों में आए हैं, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल हुए हैं इसकी चिंता छोड़कर बस उनके बताए रास्ते पर चलते रहना ही हमारी कोशिश होनी चाहिए। मेरे अंकल को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। तो ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है? तो फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि अंकल को 9 साल ही लाइफ को एक्सटेंड कर सका। 9 साल बाद जब अंकल को गुरुजी ने अपने चरणों में बुला लिया, तो मुझे यूँ लगा कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी के पास गई, बड़ी भीड़ थी। सब बस गुरुजी को आगे आगे हाथ जोड़कर बस चलते जा रहे थे। जैसे ही मेरी बारी आई, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। मेरी आँखें आँसुओं से भरी हुई थी। बस मैं गुरुजी के पास बैठ के रोने लगी। तब गुरुजी ने मुझसे कहा, "आंटी, रोई ना, अंकल बड़ा खुश है, स्वर्ग 'ਚ बैठा हैगा। तू रोएंगी ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ बड़ा दुख होएगा।" मैंने रोते-रोते गुरुजी से कहा, "गुरुजी, अंकल नहीं है तो क्या, आप तो मेरे पास हैं। आपके होते कैसा दुःख, कैसी परेशानी, बस आप ही मुझे सँभाल लेना।" थोड़ी देर बाद गुरुजी के चरणों में बैठने से मेरा मन हल्का हो गया। गुरुजी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स पाके धन्य हो गई। फिर गुरुजी ने जाने की इजाज़त दी। मैं आज्ञा लेकर घर आई। घर आके मुझे यूँ लगा कि मेरी सारी दुःख तकलीफ़ जाने कहाँ चली गई है। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक अजीब-सी हिम्मत और ताकत गुरुजी ने दे दी थी। बस उसी के सहारे ज़िंदगी गुज़रने लगी और आज तक गुज़र रही है। सब गुरुजी की ही कृपा है। आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि उतार-चढ़ाव, धूप-छाँव, कभी दुःख के बादल, कभी सुख की छाँव से ज़िंदगी भरी हुई है। पर आप गुरुजी पे भरोसा रखिए, जो भी करें उसे स्वीकार कीजिए, शिकायत मत कीजिए। कभी गुरुजी कभी गिरे हुए को भी गुरुजी ठोकर में लगती है, अगर हमें गिरने पे ठोकर लगती है, तो गुरुजी हमारा हाथ थामा गुरुजी ने हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है और लाख मुश्किल होने के बावजूद भी हम चल रहे हैं और खुद को खुश हैं, क्योंकि हम सब पे रब पे भरोसा है और उसका हाथ हमारे सर पर है। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं, गुरुजी आप हमारा हाथ थामे रहिएगा, हम थामेंगे तो छूट जाएगा। यहाँ
गुरुजी के चरणों में ये 4 लाइनें पेश कर रही हूँ। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे हर सांस पे गुरुजी के प्यारे नाम की चिंता। बस संगत जी, दिल की गहराइयों में से गुरुजी को पुकारते में देर है, आप उनके पास से उनको अपने पास ही पाएँगे। संगत जी, मैं अपनी बात कैसी बताती हूँ कि जब भी मैंने मन की बात से किसी भी बात से मन परेशान होता है, या शारीरिक परेशानी होती है, बस गुरुजी को याद करती हूँ और मन ही मन गाने लगती हूँ, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। और बस देखते ही देखते यूँ लगता है कि गुरुजी ने अपनी दया करना, करुणा और ब्लेसिंग से सारे दुख दूर कर दिए। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरी बाई थी, हम लोग दिल्ली में रहते थे, एंड्रूज़गंज में। मेरी बाई को डॉक्टर ने कहा कि बाईपास सर्जरी करनी होगी। वो बेचारी गरीब थी, तो रोते-रोते मेरे पास आई, कहते आंटी, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने तो ऑपरेशन करने के लिए कहा है हार्ट का। तो मैंने कहा बिमला, तुम चिंता मत करो, सबके सबको देखने वाले गुरुजी हैं ना, बैठे हैं, मैं गुरुजी से जाके प्रार्थना करूँगी, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और जब थर्सडे को मैं गुरुजी के पास गई, और सच कहती हूँ, ये मेरी मैं क्या इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी अक्सर मुझे अपने चरणों की सेवा के लिए अपने पास बुला लेते थे। और मैं क्या कहूँ कि कैसे कहूँ, इतनी खुश हो जाती थी, इतनी धन्य हो जाती थी कि मेरे दाता, तुम निमानों को भी मान दे देते हो। मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारे चरणों की सेवा करूँ, लेकिन तुम इतनी दया करते हो कि बस ये सेवा का मौका मुझे मिल जाता है। मैं चरण दबा रही थी, इतने में गुरुजी, मैंने ना धीरे से कहा, मैंने कहा गुरुजी, कहते हाँ की गल है। मैंने कहा गुरुजी, मेरी मेड सर्वेंट है ना बिमला, हाँ की होया। मैंने कहा गुरुजी, वो उसको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए कह दिया है, और वो इतनी गरीब है कि वो बाईपास सर्जरी तो नहीं करवा सकती। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, ए लै फड़। गुरुजी के बगल में परात भर के बर्फी का पड़ा हुआ था, उन्होंने बर्फी उठाई, 4-5 पीस थे, उठा के मुझे दे दी और कहा कि ए लै, उन बिमला नू जाके दे दें, कह दें खा लवे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा, तो गुरुजी कहते आंटी, गरीबा नू मेरे कोल आन दी लोड़ नहीं, मैं आपे ही गरीबा कोल चला जाना है, ये है ईश्वर। तो बस मेरे को गुरुजी ने प्रसाद दिया और मैं घर गई। रात को 11:30 बजे पहुंची। सर्वेंट क्वार्टर में जाके बिमला का दरवाजा खटखटाया, और बिमला उठ के आई, कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी ने बिमला तुम्हारे लिए ये प्रसाद भेजा है, इसे खा लेना, ये सारा तुम्हारा है, ये तुम्हें खा लेना। वो बहुत खुश हो गई, उसने भी, वो भी गुरुजी को बहुत मानती थी। उस दिन उसने वो प्रसाद खा लिया और चुपचाप, मैंने किसी डॉक्टर को ना दिखाया ना कुछ किया, और आज तक आप सोचिए 20-25 साल हो गए हैं, आज तक उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और ये कौन कर सकता है? ये हमारे प्यारे गुरुजी हैं, जिनकी कृपा सबको मिलती है, सब पे बरसती है, और हम सब निहाल हो जाते हैं।
हमारे जीवन में संगत जी खुशियाँ और कुछ नहीं, बस गुरु जी की रहमत है। सचमुच राम नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी तैरने लगते हैं और मेरा मन गाने लगता है, नाम जब तेरा लिया, दिल के मिटे सारे गम। यह है गुरु जी का करम, यह है मेरे गुरु जी का करम। गुरु जी सबसे पहले विश्वास देते हैं। विश्वास ना हो तो हम कैसे चलेंगे? यहाँ विश्वास रूपी लाठी का सहारा लेकर ही तो चला जाता है। हम गिर भी जाएं तो सत्संग का सहारा देते हैं। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि गुरु के होते हुए यदि जीवन के में प्रतिकूलता आ रही है तो इसका एक ही कारण है, गुरु जी आपके जीवन को और सुंदर बनाना चाहते हैं। वो आपको और निखारना और संवारना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं। तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली मेरी भरी देखी। संगत जी, जब भी कोई परेशानी आए, घबराइए नहीं, बस गुरु जी को पुकारिए। यूं समझ लीजिए कि उन्होंने पुकारने का अवसर दिया है। इस पुकार में भी आनंद है। आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। आज तक जो भी सत्संग मैंने सुने हैं, हर संगत की अरदास गुरु जी की तक पहुंचती है। अब हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद चलकर हमारे पास आते हैं। इस राह पर चलते चलते यदि हम गिर भी जाएं तो मैं कहती हूँ कि गिरने में भी आनंद है, क्योंकि गुरुदेव खुद आएंगे आपको उठाने के लिए, आपका सहारा बनने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए। बस भरोसा रखिए, गुरु का प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। बस अपनी पुकार से उन्हें रिझा लीजिए। एम्पायर स्टेट में जो भी वक्त हम सब ने गुरु जी के चरणों में गुजारा है, वो अनमोल है। मैं जब भी अकेले बैठकर उन लम्हों को अपनी यादों में दोहराती हूँ तो यूं महसूस होता है कि जीवन में फिर से बहार आ गई है और चारों तरफ फूल ही फूल हैं और गुरु जी की वो अलौकिक खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। गुरु जी से मिलने के बाद एक ऐसी दीवानगी का आलम था कि गुरु जी के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा कि तेरे विच रब दिसदा, दिल करदा है तकदी ही जावा कि तेरे विच रब दिसदा। एक सत्संग आप सबके साथ और शेयर करती हूँ। गुरुजी जब भी वो बैठे होते थे तो कोई आंटी आती, मैं भी गुरुजी के चरणों के पास ही होती थी, तो कोई आंटी, एक आंटी आती थी खूब लंबे लंबे झुमके पहन, तो गुरुजी कहते थे आ गई है झुमकियां वाली। एक आंटी आती थी लंबी सी स्कर्ट पहन के आती थी, आ गई है घगरिया वाली। ऐसे गुरुजी बड़े प्यार से कुछ ना कुछ कहते थे और बस हंसते थे और मैं भी मुस्कुरा देती थी। एक बार गुरुजी ने कहा कि मली आंटी, आज तू ना, गुरुजी उस दिन किसी की शादी का कार्ड बांट रहे थे, तो कार्ड बांट रहे थे तो देखते मैंने उनका जो पतली सी सिल्क का कपड़े पहने थे उन्होंने, तो उनकी चाद वो जो उस चुन्नी थी वो बार बार उड़ के उड़ रही थी और उस पे पेन के निशान लग रहे थे। ये मैं देख रही थी कि कई बार गुरु जी की चुन्नी पे पेन के निशान लगे। फिर जब सब सारे कार्ड बांट दिए गुरुजी ने, तो फिर कहने लगे आंटी, आज सौवी ना राती, मैं अपना एक चोला तेनू भेजांगा, वीपी आएगा तेनू देन। मैं तो एकदम हैरान हो गई कि गुरुजी आप मुझे चोला देंगे अपना, और ये भी आपके पेन जिसमें पेन के निशान हैं।
मैं तो इतनी खुश हो गई, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी के चरण चूमे। फिर गुरुजी ने आज्ञा दे दी और मैं चली गई। रात को मैंने कहा इनसे कि आज मैं गेस्ट रूम में सो रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने अपना चोला भेजना है। पता नहीं वो मैं रात को सोती रहेगी, घंटी बजेगी तो पता नहीं चलेगा। कहते ठीक है। और मैं गेस्ट रूम में सो गई। सोई तो क्या, रात भर जागती ही रही, गुरुजी के चोले का इंतजार करती रही। 12 बजे, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। मैंने कहा अब तो सुबह हो गई, शायद गुरुजी को कहाँ याद होगा। कितनी गलत है ये हमारी सोच। गुरुजी ने जो एक बार कह दिया, वो कह दिया। तो मैंने फिर अपना दिन भर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम को 4 बजे घंटी बजी। मैंने कहा कौन आ गया? मैंने जाके दरवाजा खोला तो देखा विप्पी अंकल खड़े थे। मैंने कहा विप्पी अंकल आप? कहते हाँ आंटी। सुबह 4 बजे गुरुजी ने इजाजत दी, फिर अपना चोला दिया। फिर मैं घर गया, घर जाके फिर ऑफिस गया, ऑफिस जाके आने के बाद आपके लिए ये चोला लाया। मैंने इतना गुरुजी को थैंक्स किया, कितना मैंने मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी की मेहर ऐसी है कि बस हम सब पे बरसती है। वो चोला आज भी मेरे पास है, बड़े प्यार से मैंने रखा है और बहुत सिंपल चोला है एकदम। जैसे बहुत ब्राइट आजकल गुरुजी बाद में, ये तो शुरू-शुरू में था ना, तो गुरुजी के चोले में एकदम सादगी है। तो वो चोले को लेके मैं धन्य हो गई। गुरुजी का आशीर्वाद है। इस चोले को जब भी देखती हूँ, वो पल याद करती हूँ। सच्ची पलों में ही खो जाती हूँ। एक सत्संग आपके साथ और शेयर करती हूँ कि गुरुजी उस दिन, मेरे को ना उस दिन बुखार था। तो मैं ना फिर भी तैयार हो रही थी। इस पर अंकल ने कहा, "कोई ज़रूरत नहीं आज गुरुजी के पास जाने की।" मैंने कहा, "क्यों, क्या हो गया?" कहते, "हाँ, तुम्हें बुखार है ना?" मैंने कहा, "तो क्या हुआ? वहाँ जाऊँगी, गुरुजी को देखूँगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लूँगी, लंगर खाऊँगी, बुखार ठीक हो जाएगा।" कहते, "हाँ, तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो।" मैंने कहा, "जी हाँ, गुरुजी के प्यार में ऐसे ही हो गई।" फिर कहते, "चलो फिर मैं भी चलता हूँ।" मैंने कहा, "जैसी आपकी इच्छा।" और ये भी मेरे साथ गए। हम ठीक 7:30 बजे एम्पायर स्टेट पहुँच गए। संगत जी, मैं यहाँ जो कुछ भी कह रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की ही वड्याई है इसमें। इसमें मेरा, मल्ली आंटी का कोई ज़िक्र नहीं है। ये तो उनकी कृपा है, जो उन्होंने आज मुझे ये सत्संग करने का मौका दिया है। और मैं जो भी कह रही हूँ, उसमें गुरुजी, सिर्फ़ गुरुजी हैं और कुछ नहीं है। तो हम लोग 7:30 बजे वहाँ पहुँच गए और गुरुजी की गद्दी पे माथा टेक के, कोई नहीं आया था, वहीं पे बैठ गए। गुरुजी कमरे का दरवाज़ा बंद था। 5 मिनट के अंदर दरवाज़ा खुला और एक अंकल आए मेरे पास। कहते, "मल्ली आंटी, आपको गुरुजी बुला रहे हैं।" मैंने कहा, "अरे! गुरुजी को कैसे पता चल गया कि मैं आ गई? दरवाज़ा तो बंद था।" लेकिन ये मेरी सोच थी, इतनी छोटी सोच है। वो तो ईश्वर है, उनको तो सब पता होता है। तो मैं उस दिन गुरुजी के लिए थोड़े से मोगरे के फूल लेके गई थी। वो मैंने उठाए हाथों में और गुरुजी के दरवाजे के पास खड़ी खड़ी हो गई जाके। मैंने कहा, "गुरुजी, अंदर आ जाऊँ?" कहते, "हाँ आंटी, आजा, आजा।" और मैं अंदर गई, खड़ी हो गई। गुरुजी सोफ़े पे लेटे हुए थे। कहते, "की लिए आई हैं?" मैंने कहा, "गुरुजी, आपके लिए ये थोड़े से मोगरे के फूल लाई हूँ।" कहते, "तांफे चढ़ा दे।" मैंने गुरुजी के चरणों में वो फूल रख दिए। फिर कहते, "बैठ जा।" मैं गुरुजी के पास ही बैठ गई। कहते,
ये सोफे दी लकड़ी सूंघ आंटी, इन्हू जरा सूंघ के देख। मैंने लकड़ी को सूंघा तो उसमें वही अलौकिक खुशबू थी जो गुरुजी के पास से आती थी। मैं एकदम सूंघते ही रह गई, सूंघते ही रह गई। फिर गुरुजी ने अपने चरण दे दिए और मैं उनके चरणों को दबाने लगी। ये मेरा अहोभाग्य है कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके चरणों की सेवा करूं। संगत जी, सारी संगत बहुत से सत्संग सुनाती है कि गुरुजी के साथ यहाँ गए, वहां गए, ये किया, वो किया। तो मैं सोचती हूँ मैं तो कभी कहीं गुरुजी के साथ गई ही नहीं, सिवाय गुरुजी के चरणों में बैठने के और कुछ मैंने किया ही नहीं। लेकिन ये बस उन्होंने अपने पास बुला लिया, अपने चरणों की सेवा दे दी, इसी से मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं चरण सेवा कर रही थी, फिर गुरुजी ने अपने हाथ दे दिए, मैं हाथों की सेवा करने लगी। हाथों की सेवा करते करते कई बार गुरुजी मेरे अंगूठे को पकड़ लेते। मैं सोचती थी हे राम, कब गुरुजी इस अंगूठे को छोड़ेंगे तो मैं गुरुजी को फिर सेवा करूंगी। कई कुछ कुछ देर तक वो पकड़ के रखते थे, फिर छोड़ते थे और फिर मैं उनकी सेवा करने लगती। सेवा कर रही थी तो इतने में गुरुजी ने कहा, आंटी आज तू मैनू तैयार करी, मैं मुंह धो के आना है। मैं कहूँ गुरुजी को तैयार करूं, कैसे करना है गुरुजी को तैयार, क्या करना है, मैं अपने मन में ही सोच रही। इतने में उठ के गुरुजी वॉशरूम में गए और मुंह हाथ धो के आ गए। कहते चलो कपड़े दो। मैं कहूँ कहाँ है कपड़े? तो मैंने देखा गुरुजी के बिस्तर पे ब्राउन पेपर में लिपटे हुए पड़ा है। तो मैंने उसे खोला तो देखा उसमें येलो कलर का चोला जो ड्राई क्लीन होके आया था वो पड़ा था। मैंने खोल के जैसे उठाया, उस चोले को खोला, इतनी खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोचती थी हमारे कपड़ों में से तो पेट्रोल की खुशबू आती है, लेकिन गुरुजी के वही अलौकिक खुशबू जो बस यूं लगता था सारे बगीचों के फूल सारे इकट्ठे कर दिए हों। फिर गुरुजी को जैसे गुरुजी ने कहा मैंने वैसे किया। फिर गुरुजी को जूते भी दिए, गुरुजी ने जूते पहने और फिर जो सामान था मैंने ठीक करके रख दिया। फिर गुरुजी कहने लगे, आंटी बाहर चलिए। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। ये कहते चलो फिर बाहर चलते हैं। और गुरुजी आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। वो दिन भी सच्ची आज तक नहीं भूलता है। इतने प्यारे पल, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर ये जो पल हैं, ये मेरी जिंदगी की अनमोल पूंजी है। इनको याद करके इतना सुख मिलता है, इतना सुकून मिलता है। और जब आप सबके साथ शेयर करती हूँ तो ये खुशी और दूनी बढ़ जाती है। एक बार हम लोग की मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए 2002 में, तो हम लोग फरीदाबाद शिफ्ट हो रहे थे। सारा सामान पैक करके मैंने गैराज के अंदर बड़े-बड़े कार्टन थे, नंबर डाल के उसमें रखे हुए। जिस कमरे का सामान था उसका उस कार्टन के ऊपर नाम लिखा हुआ। इतने में मेरी बेटी आई, वो शाही एक्सपोर्ट्स में काम करती थी। तो कहने लगी मम्मी एक वो छोटी-सी डिब्बी थी ना मेरी, जिसमें मैं वो कुछ पत्थर थे वो जो कपड़े पे स्टोन्स लगाते हैं वो वाले, वो मेरे को चाहिए। मैंने कहा हाय राम! मैंने तो सारा पैकिंग कर दी है बेटा, अब कहाँ मुझे क्या पता कहाँ है वो डिब्बी? नहीं मम्मी मुझे तो वो चाहिए। मैं कहूँ करूँ तो क्या करूँ? फिर स्टोर गैरेज में गई, जाके उसके कमरे के जो बॉक्सेस थे उनको खोला, उनमें चेक किया, किसी में वो डिब्बी छोटी-सी डिब्बी नहीं मिली। और वो मेरी बेटी तो रोने लगी, कहती कल मुझे ऑफिस में एक वो प्रोजेक्ट बना के ले जाना है। मैं कहूँ बेटा मैं क्या करूँ? कहते मुझे नहीं मालूम, मुझे तो वो चाहिए। जब वो ऐसे करने लगी तो
मेरा तो आखिरी सहारा गुरुजी हैं। मैंने हाथ जोड़कर मंदिर में जाके गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, वो डिब्बी कहाँ है मुझे मालूम नहीं है और बेटी को वो डिब्बी चाहिए। मैं क्या करूँ? आप ही मेरी मदद कीजिए। तो बस ऐसे प्रार्थना करके मैं चुपचाप से बैठ गई। जो हमारा ड्रेसिंग टेबल था, उसका भी सारा सामान मैंने निकाल के पैक कर दिया था और इन्होंने कहा कल सुबह इसके ऊपर गद्दा लगा के इसको पैक करके फिर ले जाएँगे। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं उठी और ड्रेसिंग टेबल का वो ड्रॉवर खोला, तो उसमें वो डिब्बी पड़ी हुई। मैंने कहा सारा सामान तो मैंने इसमें से निकाल दिया, ये डिब्बी कहाँ से आई? तब मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया, शुक्राना किया कि मेरे दाता, तेरी सहायता से, तेरी ब्लेसिंग से ये डिब्बी मिल गई मुझे और मैंने वो डिब्बी उस मेरी बेटी को दे दी। ऐसे छोटे-छोटे, मैंने क्या कहूँ, छोटी-छोटी बातों में भी हम लोग गुरुजी को याद करते हैं और गुरुजी हमारी हमेशा मदद करते हैं। एक सत्संग आपके साथ और शेयर करती हूँ। जब वहाँ पे गुरुजी, दिसंबर में हमें पता चला कि गुरुजी जा रहे हैं जालंधर न्यू ईयर पे। तो सारी संगत के दिल तो एकदम मुरझा गए। तो जैसे ही हमें पता चलता था कि गुरुजी जा रहे हैं, कुछ अब कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने दिनों में आएँगे, ये तो किसी को भी नहीं पता था। कई संगत अनजाने में पूछ लेती थी, "गुरुजी, तुसी जा रहे हो, कद आओगे?" तब गुरुजी कहते थे, "महापुरुषां ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ नहीं हुंदा, कित्थे जा रहे हो, कद आओगे?" और गुरुजी चले गए जालंधर। मैं और मेरी बहन ने मैंने सोचा कि गुरुजी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम तो गुरुजी के पास जा सकते हैं। तो हम दोनों ने टिकट लेके हम जालंधर पहुँच गए। उस दिन 31st था, बहुत सुंदर सजा हुआ था। गुरुजी बैठे हुए थे, सब अपना डांस, गाना ये सब हो रहा था। गुरुजी ने हमें देखा, बहुत खुश हुए। कहते, "आओ आंटी आओ।" तो फिर रात को जब सबको इजाज़त दे दी तो कहते, "कल फिर आना, हाले दिल्ली नहीं जाना?" मैंने कहा, "जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा।" और हम लोग नेक्स्ट डे गुरुजी के मंदिर फिर गए। वहाँ बैठे, लंगर किया। सारी संगत को गुरुजी ने भेज दिया और 8 7-8 लोग थे, उन संगत को रोका हुआ था। फिर कहने लगे 11 बजे के करीब, "चलो मेरे कमरे च आ जाओ।" हम सब उठ के गुरुजी के पास, गुरुजी के कमरे में चले गए और गुरुजी जाकर अपने कमरे में लेट गए और हम सब गुरुजी को देख रहे थे। इतने में गुरुजी ने इशारा किया और मुझे कहा, "इधर आ।" मैं उठ के गई, "चल सेवा कर।" मैं गुरुजी की सेवा करने लग गई, चरणों की सेवा करी। फिर गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, फिर कहने लगे, "चल हाथ दबा।" मैं गुरुजी के हाथ दबाने लग गई और गुरुजी ने आँखें बंद करी हुई थी। मैंने घड़ी में देखा 1 बज गया है, 2 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैंने कहा गुरुजी जैसे ही आँखें खोलेंगे तो मैं उनसे कहूँगी गुरुजी आज तो मेरा जन्मदिन है। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने आँखें खोली। मैंने कहा गुरुजी? कहते हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। कहले हाँ ਮੈਨੂੰ पता हैगा, तेरे लिए खीर बनदी पई है रसोई च। मैंने कहा मेरे दाता, हम तो इस काबिल भी नहीं है, फिर भी तुम इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो। मैं सच में इतनी मैंने क्या कहते हैं उसको, भावुक हो गई। तो फिर गुरुजी ने ना उनके टेबल के चारपाई के बगल में जो साइड टेबल था, उस पे घड़ी पड़ी थी एक। वो बड़ी प्यारी घड़ी है, उसके अंदर पेंगुइन चल रहे हैं, उससे टाइम पता चलता है। तो गुरुजी ने वो पेंगुइन उठा के
मुझे अपने हाथों से दी वो घड़ी और कहा, "ए ले, तेरे जन्मदिन दी गिफ्ट।" मैंने कहा, "गुरुजी, ये मेरे जन्मदिन की अनमोल गिफ्ट है और कुछ नहीं चाहिए मुझे।" आप सोचिए जब भगवान अपने भक्त को कुछ दे तो वो निहाल हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने बड़े प्यार से वो घड़ी आज भी मेरे पास है और जब भी याद करती हूँ, वो पल याद करती हूँ, तो इतना खुशी मिलती है कि बता नहीं पाती हूँ। फिर गुरुजी इतने में रसोई से खीर आ गई। हम सब ने खीर खाई, इतनी टेस्टी खीर थी, गुलाबी रंग की खीर और खाकर फिर गुरुजी कहते चलो, हुन फिर चलो। रात के 3 बज रहे थे उस समय। फिर गुरुजी उठ गए अपने चारपाई से और सेवक जो एक सेवादार थे, उनसे कहा, "मिठाई के डब्बे लेके आओ।" वो सबके लिए वो ढेर सारे मिठाई के डब्बे लेके आए। फिर गुरुजी बाहर गेट तक गए और वहाँ जाके जो संगत उनको प्रणाम करके जा रही थी, उनको एक मिठाई का डब्बा दिया। किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिया और गुरुजी सच कहती हूँ संगत सारी निहाल हो रही थी गुरुजी को देख के, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके और हम मुझे फिर कहा, "हाँ आंटी, कल फिर दिल्ली चले जाना।" मैंने कहा, "जी हाँ गुरुजी।" ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो, तो मुझे माफ़ कर दें। संगत जी, आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने बड़े प्रेम भाव से सत्संग को सुना। मुझे विश्वास है, गुरुजी ने भी हम सब की झोलियाँ अपनी ब्लेसिंग से भर दी हैं। लख-लख शुक्राना मेरे दाता, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी।